प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 1 मार्च को लखनऊ की संगत उस समय हैरान रह गई जब आज हजूर जी ने उसी बानी पर सत्संग फरमाना शुरू किया जी, जिस बानी पर बाबा जी अक्सर सत्संग फरमाते हैं। संगत जी, यहाँ हैरानी वाली बात इसीलिए है कि अभी तक हजूर जी ने जितने भी सत्संग फरमाए उन सभी सत्संगों में हजूर जी ने बाबा जी द्वारा ली जाने वाली एक भी बानी नहीं ली थी जी। लेकिन आज हजूर जी ने बाबा जी द्वारा ली जाने वाली तुलसी साहब की बानी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए पर सत्संग फरमाया जी। ये सत्संग पूरे 1 घंटे तक चला और आज हजूर जी ने ऐसी ऐसी बातें समझाई कि हमें आईना दिखा दिया जी। हजूर जी ने बहुत सख्ती से आज सत्संग फरमाया। हजूर जी ने कहा, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से संत महात्मा हमारे बीच आते रहे हैं और हमें अपनी असल की पहचान का मार्ग दिखाते रहे हैं। लेकिन इतने संतों के सत्संगों को सुनने के बाद भी हम खुद की पहचान नहीं कर पा रहे। क्या हमने कभी विचार करके देखा कि इसके पीछे क्या कारण है? हजूर जी ने फरमाया, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ये एक गज़ल है। इस गज़ल को तुलसी साहब ने फरमाया था जी। ये गज़ल तुलसी साहब ने शेख तकी को संबोधित करते हुए कही थी। शेख तकी एक मुस्लिम साधक थे। वे हज की यात्रा से लौट रहे थे और संयोगवश उन्होंने अपना खेमा तुलसी साहब के डेरे के पास ही लगा लिया। दो भिन्न परंपराओं के ये दो साधक आमने सामने थे, लेकिन खोज एक ही थी, उस एक परम सत्ता परम पिता को हासिल करना। तुलसी साहब स्वयं हिंदू परंपरा से थे, फिर भी उन्होंने शेख तकी को समझाने के लिए किसी वेद, पुराण या अन्य ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कुरान का ही सहारा लिया। ये उनके हृदय की विशालता थी। तुलसी साहब ने कभी धर्मों मजहबों में भेदभाव नहीं किया। उनका मानना था कि जिस भाषा में सामने वाला समझ सके उसी भाषा में बात करनी चाहिए। उन्होंने कुरान के हवाले से समझाया कि अगर इंसान को अपने रब तक पहुंचना है तो उसे बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर उतरना होगा। असली यात्रा भीतर की है। अंतर्मुखी होकर उस नूर तक पहुंचना पड़ेगा। आगे हजूर जी ने फरमाया कि जैसे यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमारे भीतर उस खेल के लिए शक्ति और सहनशीलता होनी चाहिए। बिना अभ्यास, बिना ताकत हम मैदान में टिक नहीं सकते। ठीक उसी तरह अगर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, परमार्थ में उन्नति चाहिए, तो भीतर का धैर्य, संयम और सहन शक्ति यानी आत्मिक स्टैमिना ज़रूरी है। हजूर जी ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, यहाँ हुजरा का मतलब है दिल का कोना। आगे हजूर जी ने कहा, जाना के आने के लिए यानी अपने दिल को, अपने मन को साफ और निर्मल करना है। जाना यानी मालिक को उस निर्मल स्थान पर बिठाने के लिए। हजूर जी ने एक उदाहरण दिया जी। हजूर जी ने फरमाया, हमारा बर्तन अगर गंदा हो जाए तो हम उसे धोए बिना उसमें कुछ भी शुद्ध नहीं रख सकते। आज हमारी आत्मा का पात्र भी जन्मों जन्मों की धूल और मलिनता से ढका हुआ है। मन पर इतनी परतें जम चुकी है कि वो स्याह हो गया है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी। ये केवल पंक्ति नहीं, हमारी सच्चाई है। हम जन्मों की इस मैल को लेकर ही संसार में भटकते फिर रहे हैं। हजूर जी ने आगे फरमाया, जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हम वहाँ उस स्थान पर बैठने से पहले चेक करते हैं कि वो जगह हमारे बैठने लायक है या नहीं। क्या वहाँ बैठने से हमारे कपड़े गंदे तो नहीं हो जा रहे? जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए हम बैठते नहीं। लेकिन जिस मन में हमें उस परमात्मा को बिठाना है उसकी सफाई की हमें कोई चिंता नहीं है। कितनी चिंता है, उस और हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज मनुष्य जो भी करता है मन को आगे रख कर करता है। इच्छाएं, अहंकार, स्वार्थ सब उसी के इशारे पर चलते हैं, जबकि मालिक ने हमें मनुष्य जन्म जैसा दुर्लभ अवसर दिया है।
ये मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके सहारे हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं जी। हजूर जी ने आगे फरमाया, लख 84 जून सवाई मानस को प्रभदे वड़ियाए, इस पौड़ी से जो नर चूके आए जाए दुख पाएगा। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि 84 लाख जूनियों में से मालिक ने हमें सबसे उत्तम जूनी दी है। ये मालिक की हम पर विशेष दया है, कृपा है। अगर हम आखिरी पौड़ी पर पहुंचने के बाद भी यहाँ से पार नहीं हो पाए और पैर फिसल गया तो ना जाने फिर कितने जन्म और लेने के बाद मालिक ये मौका दोबारा देगा। आना जाना लगा ही रहेगा। आने जाने का मतलब है दुख और सुख भोगना। हजूर जी ने कहा, मानव जन्म ही वो एकमात्र अवस्था है जिसे कर्म योनि कहा गया है। बाकी योनियों में जीव केवल अपने कर्मों का फल भोगता है, पर मानव शरीर में हमें दिशा बदलने का अवसर मिलता है। यही वो द्वार है जहाँ से हम जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। मालिक ने मानव शरीर को कर्म जूनी बनाने के साथ हमें विवेक दिया है। आज हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमें पता होता है कि ये गलत है या सही, लेकिन अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमारा आना जाना कभी भी ख़त्म नहीं होगा जी। हजूर जी ने फरमाया, कर्मों का हिसाब एक ही जन्म में पूरा नहीं होने वाला। ना जाने कितने जन्म देकर मालिक हमारे कर्मों का हिसाब करता है और फिर कहीं जाकर दोबारा मानव शरीर जैसा मौका देता है। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम टालते रहते हैं। मन बहाना ढूंढ लेता है, अभी तो बहुत समय है, कल से शुरू करेंगे, पहले बच्चे बड़े हो जाएं, फिर देखेंगे, पहले जिम्मेदारियां निभा लें, रिश्ते नाते निभा लें, उसके बाद तो सारा जीवन पड़ा है। भजन सिमरन के लिए यही सोचते सोचते जीवन हाथ से फिसल जाता है। हजूर जी ने फरमाया, ये जो मोह है ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। हम मोह में ऐसे फंस चुके हैं कि हमें लगता है कि ये दुनिया सच है, ये रिश्ते नाते सच है। इसी संदर्भ में हजूर जी ने संगत को दीवान चंद की एक मार्मिक साखी सुनाई, जिसे सुनकर पूरी सभा की आंखें नम हो गई थी। दीवान चंद अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया। वो शोक में डूब गया। समय बीतता गया लेकिन उसका दुख कम न हुआ। जब भी वो हजूर महाराज जी के दर्शन करता, बस एक ही प्रश्न पूछता रहता कि मेरी पत्नी अब कहाँ है, क्या वो सुखी है, क्या वो ठीक है। सालों गुजर गए पर उसका सवाल वही रहा। तब हजूर महाराज जी ने उसे बीबी रली के पास भेजा। बीबी रली अत्यंत पहुंची हुई आत्मा थी, जिन्हें अंतर में जाकर सूक्ष्म जगत से संपर्क करने की क्षमता थी। उन्होंने अंतर में ध्यान लगाकर दीवान चंद की पत्नी से संवाद किया और कहा, तेरा पति तुझे बहुत याद करता है, तेरी जुदाई में रोज रोता है। उस आत्मा का उत्तर चौंकाने वाला था। उसने कहा, कौन दीवान चंद? मुझे तो जाने कितने जन्म बीत गए, ना जाने कितनी बार जन्म लिया, कितनी शादियां हुई, कितने पति हुए। आप किस दीवान चंद की बात कर रही हैं? जब ये उत्तर दीवान चंद को बताया गया तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो केवल शोक के नहीं, जागृति के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि जब तक हम शरीर की सीमाओं में बंधे हुए हैं तब तक ही रिश्तों की पहचान है। जैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो उस आत्मा को नया शरीर मिल जाता है और नए संबंध बन जाते हैं, नई भूमिकाएं मिल जाती हैं। संसार का ये संबंध, ये रिश्ते नाते सब कुछ अस्थाई है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जो इस जीवन में भजन सिमरन करते हैं वो मालिक से अपना स्थायी संबंध जोड़ लेते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो फिर किसी न किसी भूमिका में किसी नए रिश्ते के साथ इस संसार में लौट आते हैं। आगे हजूर जी ने फरमाया कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है कि एक दो दिन की भक्ति में ही मालिक मिल जाए, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम कर ना सके। सबसे पहले हमें अपने भीतर के पात्र को साफ करना होगा,
स्वयं को उस योग्य बनाना होगा, तभी उस परमात्मा से सच्चा रिश्ता जुड़ पाएगा। आज हमारा मन अपनी वास्तविक पहचान भूल चुका है। गुरबानी कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन स्वयं प्रकाश का अंश है, पर वो अपनी जड़, अपने स्रोत को भूलकर अज्ञान में भटक रहा है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अंदर के पात्र यानी मन को निर्मल करने का तरीका क्या है। हजूर जी ने फरमाया, जब हम किसी सच्चे गुरुमुख की शरण में जाते हैं तो वो हमें एक युक्ति बताता है, एक साधन देता है। उसी मार्ग को अपनाकर मन की सफाई संभव है। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। हमें वक्त के गुरु के मार्गदर्शन में चलना होगा, तभी हम इस राह को पार कर पाएंगे। हम अक्सर सोच लेते हैं कि भक्ति तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हजूर जी ने फरमाया कि अगर कोई कहे कि मैं बाज़ार से किताबें खरीद कर पढ़ाई कर लूँगा और डॉक्टर बन जाऊँगा, तो क्या ऐसा संभव है? डिग्री पाने के लिए हमें किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है। गुरु हमें वो रास्ता समझाते हैं जिससे हम डिग्री हासिल कर सकते हैं। परमार्थ भी एक स्कूल है। इस राह को पार करने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है जो हमें युक्ति समझाता है। अगर हम उसके बहाने में रहते हैं तो वो हमारा हाथ पकड़कर इस राह को पार करवाता है, लेकिन अकेले हम इस राह को पार नहीं कर सकते। हजूर जी ने आगे फरमाया कि जब हम गुरु की बताई युक्ति को अपनाकर अपने आप को शब्द से जोड़ते हैं, जब भजन सिमरन के माध्यम से भीतर की ध्वनि से संबंध बनाते हैं, तब धीरे धीरे मन पर जमी परतें हटने लगती है, जन्मों की मैल धुलने लगती है और मन अपनी असली ज्योति को पहचानने लगता है। हजूर जी ने फरमाया कि पुराने समय में मन को निर्मल करने के लिए, मन पर काबू करने के लिए एक धारणा प्रचलित हुई थी कि यदि मन को संसार के रंग रूप और आकर्षणों से बचाना है तो उसे पूरी तरह दुनिया से अलग कर देना चाहिए। अनेक साधु, ऋषि और मुनि जंगलों में चले गए, वर्षों तक तपस्या की, एकांत में साधना की। उन्होंने सोचा कि संसार से दूरी ही मन पर विजय दिला देगी, पर जब वो लंबे समय बाद वापस समाज में आए और फिर वही दृश्य, वही आकर्षण, वही मोह देखा, तो पाया कि मन अब भी वहीं खड़ा है। फिर एक दूसरी सोच सामने आई, मन को रोको मत, जो वो चाहता है उसे देते जाओ, एक दिन वो स्वयं ही थककर शांत हो जाएगा। लोगों ने ये मार्ग भी अपनाकर देख लिया, पर हुआ क्या? एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी सामने आ खड़ी हुई। मन ने कभी बस करी ही नहीं, कहा ही नहीं, उसकी भूख कम हुई ही नहीं। चाहते बदलती रही, बढ़ती रही, पर तृप्ति कहीं नहीं मिली। आगे हजूर जी ने फरमाया, ध्यान गैरों से हटा उसको बिठाने के लिए, यहाँ गैर कौन है? हजूर जी ने फरमाया, जब से हमने होश संभाला है तब से हमारा सारा ध्यान रिश्तों पर ही केंद्रित रहा है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र संतान, इन संबंधों को निभाने के लिए हमने कितने सिद्धांतों से समझौते किए, कितनी बार अपने ही असूलों की बलि दी। लेकिन ज़रा ठहर कर सोचो, अंतिम समय में इनमें से कौन सा रिश्ता हमारे साथ चलेगा? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। हजूर जी ने फरमाया कि संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। बड़े महाराज जी इन संबंधों को मीठे ठग कहा करते थे। अब ठग कौन होता है? वो जो अपना बनाकर साथ चलता है, भरोसा दिलाता है और अंत में अकेला छोड़ देता है। यही इन सांसारिक रिश्तों की सच्चाई है। आज हमारा सबसे निकट का साथी हमारा शरीर है, पर जब यही शरीर अंतिम क्षण में साथ छोड़ देता है तो बाकी संबंध किस आधार पर टिकेंगे? हमने अपने सच्चे मित्र, अपने असली मित्र को पहचाना ही नहीं। वो जो हर अवस्था में साथ है, जो जन्म मरण से परे है, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सच्चा मीत वही है जो कभी साथ ना छोड़े,
पर उसी की हमें सबसे कम परवाह है। हजूर जी ने प्रश्न उठाया, क्या हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे रिश्तेदार चुकाएंगे? क्या हमारे दोषों की जिम्मेदारी कोई और ले लेगा? उत्तर स्पष्ट है, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अपने कर्मों का हिसाब हमें स्वयं ही देना पड़ेगा, कोई दूसरा बीच में नहीं आएगा। हजूर जी ने फरमाया कि हमें अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ ले जाना है, तभी मालिक की पहचान हो पाएगी। दिन में 24 घंटे होते हैं और 21-22 घंटे दुनियावी पारिवारिक कामकाज जैसे जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत होती हैं। मालिक ने हमसे पूरे 24 घंटे नहीं मांगे, सिर्फ 2 से ढाई घंटे मालिक ने मांगे हैं। मालिक कितना दयालु है, लेकिन हमें फिर भी उसकी परवाह नहीं है। हम झूठ के रिश्तों में इस कदर फंस गए हैं कि मालिक की उंगली छोड़ बैठे हैं। जैसे एक बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़कर बाजार जाता है तो बाजार की चीज़ें उसको मोहित कर देती है। उस मोह में फंसकर बच्चा अपने बाप की उंगली छोड़ देता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को अकेला पाता है। फिर वही बाजार की चकाचौंध उसे डराने लगती है। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया, यही हाल हमारा भी है। दुनियावी चकाचौंध ने हमें मालिक से दूर कर दिया है। अब समय है खुद को होश में लाने का। हजूर जी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि सब कुछ दाता राम है, दूजा ना है कोई। देने वाला एक ही है, जिसने हमें शरीर दिया, सांस दी, परिवार दिया, साधन दिए, वही असली आधार है। पर विडंबना देखिए, उसी के लिए हम बड़ी सहजता से कह देते हैं समय नहीं मिला, और बाकी हर काम के लिए हमारे पास समय ही समय होता है। हजूर जी ने कहा, ज़रा सोचो, ज़रा सोचिए, अगर हमारे अपने बच्चे एक दिन हमारी परवाह करना छोड़ दे, हमारी बात सुनना बंद कर दे, हमें समय देना बंद कर दे, तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी? हम आहत होंगे, दुखी होंगे, शायद टूट भी जाएंगे। लेकिन क्या हम वही व्यवहार अपने परम पिता उस मालिक के साथ नहीं कर रहे, जिसने हमें जीवन दिया, सांस दी, बुद्धि दी? उसी के लिए हम कहते हैं अभी समय नहीं है। आज हम मन के पीछे पीछे भागते हुए अपना अनमोल समय गंवा रहे हैं। कल को हमें उस मालिक के घर जाना है, तो सोचकर देखो, जब हम वहाँ खाली हाथ पहुँचेंगे तो मालिक को क्या जवाब देंगे? हजूर जी ने फरमाया, आज हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन हमें अपने असल घर क्या लेकर जाना है उसकी कोई परवाह ही नहीं है। जब हम संसार से जाएंगे तो हमारे नाम की कमाई ही वहाँ देखी जाएगी, लेकिन अगर हम कमाई करेंगे ही नहीं तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, और इस शरीर से निकलते ही हम वो मौका गंवा बैठेंगे। इसीलिए जब तक शरीर में हैं तब तक जितनी कमाई कर सकते हैं कर लेनी चाहिए, बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हमारी सारी दौड़ भाग दुनियावी संपत्ति इकट्ठा करने में है, बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद बनाने में है। अगर जीते जी नाम नहीं लिया तो मृत्यु के बाद क्या हासिल होगा? अगर जीवन रहते उस मालिक को याद नहीं किया तो अंत समय में केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। यही देह वो मंच है, वही अवसर है जहाँ से हम मालिक के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। जब शरीर ही साथ छोड़ देगा तो पता नहीं ऐसा अवसर दोबारा कब मिलेगा। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि हम इस शरीर को ही सच मान बैठे हैं, जबकि हम कोई शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जैसे एक गाड़ी से इंजन निकाल दो या एक मयान से तलवार निकाल दो, वो लोहे का खाली खोल रह जाता है, वैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई तो ये शरीर मिट्टी का पुतला है, एक खाली खोल की तरह रह जाता है। हमें अपनी पहचान करनी है। ये शरीर हमें कुछ सालों के लिए मिलता है, अगर इस शरीर का फ़ायदा अब नहीं उठाया तो फिर क्या पता लाखों साल बाद ये शरीर दोबारा मिलेगा। 84 लाख जूनियों में अगर एक साल भी, एक जूनी भी काटनी पड़ जाए
तो 84 लाख साल लग जाएंगे फिर से इंसान का जामा मिलने में। इतने में तो ना जाने कितने युग बदल जाएंगे। हजूर जी ने फरमाया, अब ये विचार हमें करना है कि इसी जन्म में भजन सिमरन करके छुटकारा पाना है या बार बार आना और जाना है। हजूर जी ने सोशल मीडिया और मोबाइल से जुड़े रहने के उदाहरण देते हुए फरमाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि आज का युग तकनीक का युग है। अगर तकनीक का सही से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर सारा दिन मोबाइल में सोशल मीडिया में उलझकर दिन खराब करेंगे तो फिर वही चीज़ें हमारे मन पर प्रभाव बना देगी और हम भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। आज हम अक्सर सुबह उठते ही सबसे पहले मालिक को याद करने की बजाय मोबाइल उठाकर देखते हैं, मोबाइल उठाकर बैठते हैं कि जैसे एक रात में दुनिया बदल गई हो। हजूर जी ने फरमाया कि दिन की शुरुआत मालिक के शुक्राने से करनी है और रात को समय पर सोना है और मालिक को याद करके सोना है। हर पल मालिक को याद रखना है, हर पल मालिक का शुक्रिया करना है, जिससे हमारा भजन सिमरन आसान हो सकेगा। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया, जिस चीज़ को हम दिन भर में करते हैं वही चीज़ हमारे मन पर प्रभाव छोड़ती है। अगर मालिक को याद करते रहेंगे तो भजन सिमरन के टाइम मन में अपने आप मालिक की याद आएगी और भजन सिमरन सहज होगा। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।